हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण लेसन सदृश्यता से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सदृश्यता यानी कि समरूपता से वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर कोई एग्जाम है आपका और उसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन सदृश्यता यानी कि समरूपता से पूछे जाएंगे। और ये समरूपता का हमारा दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसमें 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है और इसमें भी 50 क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। सदृश्यता शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। जैसे सदृश्यता में एक होता है शब्द समरूपता। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सामान्य नॉलेज होना चाहिए जीएस का, और हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जापान है और जापान की मुद्रा जो है येन होती है। उसी तरह भारत है, तो अब इसका मुद्रा आपको बताना है। तो भारत का मुद्रा रुपया होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हमारा अगला टाइप है अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता क्या होता है? जैसे इसमें अक्षर दिया होता है, लेटर कुछ दिए होते हैं और उनके बीच में आपस में कुछ संबंध होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद बी हो गया, फिर एफ है, एफ के बाद जी हो गया, के है, के के बाद यल आता है, पी के बाद क्यों आता है। इसी तरह सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद डी आएगा। इंग्लिश वर्णमाला में सी के बाद डी आता है और एच के बाद आई आएगा। ठीक, एच के बाद आई आ गया यहाँ पे, और फिर यम के बाद एन आता है और फिर आर के बाद यस आता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, DINS, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब संख्या समरूपता क्या होता है? संख्या समरूपता इस तरह से देखिए, इसमें इसके बीच में कुछ संबंध दिए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 6 है और 42 है आगे। अब इसमें क्या संबंध है आपको ज्ञात करना रहेगा। जैसे 6 गुणे 7 आप करेंगे यानी कि 6 सते 42 हो जाएगा। हमने क्या किया, 6 है, 6 से एक ज़्यादा लेके यानी कि एक अधिक लेके 7 लिखा और 7 में 6 का गुणा कराया तो 42 मिल गया। इसी तरह 9 से एक अधिक लेके यानी कि 9 गुणे 10 लेके आप गुणा कराएंगे तो ये 90 इसका जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। अब अगला है संख्या समूह समरूपता। इसमें संख्याओं का एक समूह दिया रहता है, जैसे ये एक संख्या का समूह होता है। अब इसमें क्या संबंध है और ये किस पैटर्न पे है, उसी पैटर्न पे इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आप यहाँ पे 4 है, अगर आप 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 16 हो जाता है, और 16 में अगर आप 2 से भाग कर देते हैं तो ये 8 हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25 तो हो जाएगा, लेकिन 25 में 2 से भाग करेंगे तो 40 नहीं होगा। इसी तरह आप 8 है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 64 में 2 से भाग करेंगे तो ये 32 भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। और अगला टाइप है हमारा अक्षर संख्या समरूपता। तो अक्षर संख्या समरूपता क्या होता है? इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अक्षर यानी कि लेटर भी दिए होंगे, संख्या यानी कि नंबर भी कुछ दिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए लेटर भी दिए हैं और नंबर भी दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए विजय है और विजय में यहाँ पे 5 लेटर है, इसलिए वजह से यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसी तरह से शंकर है, शंकर में कितने लेटर हैं तो आप गिन पाएंगे कि शंकर में 7 लेटर है, तो इसका जवाब 07 सही हो जाएगा। और इस तरह से इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल शब्द समरूपता यानी कि ये केवल शब्द समरूपता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें गलत होने के चांसेस भी अधिक होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं आधारभूत संबंध और विकसित संबंध क्या होता है। इसका जरूरत क्वेश्चन लगाने में पड़ता है। तो अब देखिए आधारभूत संबंध और विकसित संबंध क्या होता है। तो आधारभूत संबंध यहाँ पे 2 युग्म दिए रहेंगे, ये पहला युग्म हो गया, ये दूसरा युग्म हो गया। अब आधारभूत संबंध में होता ये है कि जैसे पहले युग्म का पहला और दूसरा जिस तरह से आपस में संबंधित रहेंगे, उसी तरह से दूसरे युग्म के पहला और दूसरा आपस में संबंधित उसी तरह से रहेंगे। ये होता है आपका आधारभूत संबंध। अब विकसित संबंध क्या होता है, पहले तो इसे इरेज कर लेते हैं। अब विकसित संबंध में होता ये है कि यहाँ पे पहले युग्म का पहला दूसरे युग्म के पहले से संबंधित जिस तरह से रहेगा, उसी तरह से पहले युग्म का दूसरा दूसरे युग्म के दूसरे से उसी तरह से ठीक उसी तरह से संबंधित रहेगा।
तो ये होता है विकसित संबंध। इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करते समय होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस उम्मीद है कि इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका पहला वाला पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और ये दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। अब यहाँ से इस वीडियो में 51 से 100 तक के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखें तो उसे आप देख लें, उसमें और भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक के प्रश्नों को कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, पत्रिका का संपादक से वही संबंध है जो नाटक से है। तो आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार पत्रिका में मुख्य भूमिका संपादक की होती है, उसी तरह से नाटक में मुख्य भूमिका वो जो होता है वो निर्देशक का होता है। निर्देशक के ही देखरेख में नाटक किया जाता है और संपादक की देखरेख में पत्रिका का संपादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। या अगर यहाँ पे पत्रिका दे के लेखक दिया होता तो इसका ऑप्शन नाटक दे के इसका अभिनेत्री सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पत्रिका और संपादक की बात किया है तो यहाँ पे नाटक का वही संबंध निर्देशक से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। और अगला प्रश्न है, पैर का मनुष्य से वही संबंध है जो खुर का से है। यहाँ पे आपको बताना है किससे खुर का संबंध है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य के तो पैर होते हैं और खुर किसके होते हैं, गाय के खुर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, गाय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित का तर्क से वही संबंध है जो विज्ञान का से है। तो आप जानते हैं कि गणित में जो है तर्क का यूज किया जाता है, तर्क लगाया जाता है गणित में, और विज्ञान में क्या किया जाता है, विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न 54 नंबर है हमारा, कह रहा है ताले का चाबी से वही संबंध है जो अपराध का से है। ताला जो है वो चाबी की मदद से खुलता है, ताला जो है चाबी की मदद से खुलता है। उसी तरह से अपराध जो है वो जांच करने से पता चलता है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि रेडियो का श्रोता से वही संबंध है जो चलचित्र का से है। तो आप जानते हैं कि रेडियो को सुना जाता है, उसी तरह से चलचित्र को देखा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दर्शक, यानी कि चलचित्र को देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा दर्शक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर कह रहा है कि पुस्तक का पुस्तकालय से वही संबंध है जो पशु का से है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पुस्तक होते हैं वो पुस्तकालय में रखे जाते हैं, उसी तरह से जो पशु होते हैं वो चिड़ियाघर में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 57 नंबर हमारा, कह रहा है कि स्वास्थ्य का बीमारी से वही संबंध है जो आनंद का से है। देखिए, स्वास्थ्य और बीमारी एक दूसरे का विलोम है, इसी तरह से आनंद और दुख एक तरह से आपस में विलोम है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा 57 का सी वाला। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि गुरुत्व का कर्ष से वही संबंध है जो चुंबकत्व का से है। आप जानते हैं कि गुरुत्व यानी कि गुरुत्व से कर्ष होता है, यानी कि खिंचाव होता है, एक गुरुत्व से खिंचाव होता है। उसी तरह से चुंबकत्व से आकर्षण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला, आकर्षण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि कोहनी का कलाई से वही संबंध है जो घुटने का से है। आप जानते हैं कि कोहनी के नीचे कलाई होता है, उसी तरह से घुटने के नीचे टखना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, टखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार मुख का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो संगीत का से है। तो आप जानते हैं कि मुख से अभिव्यक्ति की जाती है, उसी तरह संगीत से धुन निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि दिवस का रात्रि से यही संबंध है जो गोधुल वेला का से है। तो आप जानते हैं कि दिवस और रात्रि एक दूसरे के विलोम है, इसी तरह गोधुल वेला और उषा काल एक दूसरे के विलोम है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का टेलीकास्ट से वही संबंध है जो रेडियो का है। आप जानते हैं कि टेलीविजन से वो टेलीकास्ट किया जाता है, उसी तरह से रेडियो से प्रसारण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, प्रसारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिड़िया का घोंसले से वही संबंध है जो शेर का से है। आप जानते हैं कि चिड़िया घोंसले में रहती है और जो शेर होता है वो मांद में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि मछली का तैरने से वही संबंध है जो चिड़िया का से है। आप जानते हैं कि मछली जो होता है वो तैरती है, मछली तैरती है और चिड़िया उड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा उड़ना, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धागे का कपड़े से यही संबंध है जो तार का से है। आप जानते हैं कि धागे से बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं, उसी तरह से तार बुनकर जाली बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है हमारा,
इसमें आधारभूत संबंध है। यानी कि आधारभूत क्या संबंध होता है, जब ये पहले वाले युग्म में दोनों आपस में जिस प्रकार संबंधित होते हैं, पहले वाले युग्म के दोनों तत्व आपस में जिस प्रकार से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार से दूसरे वाले युग्म के दोनों तत्व आपस में उसी प्रकार से संबंधित होंगे। तो इसी तरह आप देखिए इसमें मनुष्य चलना से संबंधित है जिस तरह से, उसी तरह से मछली जो है वो तैरने से संबंधित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, मछली तैरती है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपीएसआई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे लोलक की गति आवधिक गति से संबंधित है। लोलक की गति आवधिक गति करता है और हाथ की घड़ी में जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश और उसी तरह से रांची, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ होती है और रांची किसकी राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो इसी तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। और ये प्रश्न जो है वो यूपीएसआई 2013 में पूछा गया था। तो आपको राज्य और राजधानी उनके भी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पेन और कवि आपस में संबंधित है, उसी तरह से सुई किससे संबंधित हो गया। तो आप जानते हैं कि पेन की मदद से कवि कविता लिखता है, कुछ भी लिखना रहता है कवि पेन की सहायता से लिखता है। उसी तरह से सुई की सहायता से दर्जी कपड़ा सिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी, ना कि सिलाई ना कि धागा। इसमें से ऑप्शन इसका सही होगा सी, दर्जी। और ये भी प्रश्न यूपीएसआई 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि शेर, मांद और खरगोश किससे संबंध होगा। अब जानते हैं कि जो शेर है वो मांद में रहता है, शेर की रहने की जगह मांद होती है। और खरगोश की रहने की जगह क्या होती है, तो खरगोश की रहने की जगह बिल होती है, खरगोश बिल में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि राजस्थान पुलिस एसआई 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि वर्षा मापी वर्षा, उसी तरह सिस्मोग्राफ का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि वर्षा मापी से वर्षा का मापन किया जाता है, वर्षा मापी से वर्षा का मापन किया जाता है। इसी तरह से सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला, भूकंप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस तरह से शिक्षक स्कूल से संबंधित है उसी तरह से नर्स किससे संबंधित है। तो जिस तरह से शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाते हैं, इसी तरह से नर्स अस्पताल में इलाज करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला, सॉरी डी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि खिड़की जिस प्रकार बढ़ई से संबंधित है उसी तरह से मूर्ति किससे संबंधित हो जाएगी। आप जानते हैं कि खिड़की जो है वो बढ़ई बनाता है, उसी तरह से मूर्तिकार बनाता है। और ये प्रश्न एसएससी एफसीआई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को भी ध्यान से देख लीजिए और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है मनोविज्ञान और मन। जिस तरह से मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है उसी तरह से अंकगणित के अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। और ये एसएससी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला, संख्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार बर्फ ठंडक से संबंधित है उसी तरह से पृथ्वी किससे संबंधित हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि बर्फ में ठंडक होता है, बर्फ ठंडक का अनुभव कराता है। उसी तरह से पृथ्वी में वो गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कराती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला, गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, जैसे वीडियो प्लेयर से वीडियो जो चलाए जाते हैं वो कैसेट की मदद से चलाए जाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो फ्लॉपी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला, फ्लॉपी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका लेवल भी आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा खासा है। तो ये 76 नंबर प्रश्न है हमारा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि बुलबुल का संबंध बारबल से है, उसी तरह से मेढक, यहाँ पे मेढक का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं कि बुलबुल का जो आवाज़ होता है उसे बारबल बोलते हैं, उसी तरह मेढक का आवाज़ जो है वो क्राक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि जिस प्रकार रेशम कीट रेशम से संबंधित है उसी प्रकार नाग किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि रेशम कीट से जो है रेशम निकाले जाते हैं, रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। और नाग से क्या प्राप्त होता है, नाग से विष प्राप्त होता है, विष भी नाग से निकाले जाते हैं यूज के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला, विष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जूतियां चमड़ा। जिस प्रकार से जूतियां जो है चमड़े की मदद से बनाई जाती हैं
उसी तरह से शर्ट जो है वो कपड़े की मदद से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, कपड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, कीटाणु बीमारी। जिस प्रकार से कीटाणु से बीमारी होती है उसी प्रकार से जंग छिड़ने से तबाही होती है। जंग या युद्ध कह सकते हैं आप, युद्ध से तबाही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला, तबाही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, पश्चिम का संबंध जो पूर्वोत्तर से है और उसी तरह दक्षिण का संबंध किससे है। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस एसआई 2014 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया ही प्रश्न है ये। अब ये होता है आपका पूर्व साइड और ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। अब यहाँ पे आपको पश्चिम दिया हुआ है यानी कि ये साइड दिया हुआ है और पूर्व उत्तर यानी कि इसके बाद ये दिया हुआ है, ठीक, इसके बाद ये दिया हुआ, ठीक। अब आपको दक्षिण दिया है यानी कि ये दक्षिण साइड है और इसका आपको उल्टा बताना है। तो दक्षिण का उल्टा ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, पश्चिम उत्तर। ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, दोनों मिला के पश्चिम उत्तर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। या तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से पश्चिम साइड से 135 डिग्री घूमने पे ये 90 हो गया और ये 45 हो गया। 135 डिग्री आप दक्षिणावर्त घूम जाएंगे तो आप उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएंगे। इसी तरह से दक्षिण से यदि आप ये 90 और ये 15 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाएंगे तो आप पश्चिम उत्तर दिशा में आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यूपीएसआई 2014 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, जीएस या फिर कह सकते हैं जियोग्राफी की दृष्टि से। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए किलिमंजारो दिया हुआ है और अफ्रीका दिया हुआ है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। इसी तरह नेपाल दिया हुआ है और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है क्या है। तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा एवरेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला, एवरेस्ट। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि शरीर का कंकाल से जो संबंध है उसी तरह से किसका संबंध व्याकरण से है। तो और ये प्रश्न यूपीएसआई 2014 में पूछा गया था, इसीलिए इसका लेवल भी अच्छा खासा है। अब जानते हैं कि शरीर का जो मुख्य आधार होता है वो कंकाल होता है। उसी तरह भाषा व्याकरण का मुख्य आधार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, भाषा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का सूर्य से जो संबंध है उसी तरह से उष्मा का किससे संबंध है। और ये भी प्रश्न यूपीएसआई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सूर्य से हमें प्राप्त होता है, उसी तरह से उष्मा हमें अग्नि से उष्मा प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला, अग्नि। अब अगला प्रश्न 85 नंबर है। कह रहा है कि फल का संबंध जो छिलका से उसी तरह से बाग का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि फल का जो बाहरी परत होता है उसे हम लोग छिलका कहते हैं और बाग का जो बाहरी परत होता है या कह सकते हैं बाग का जो खाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाग चर्म कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गैराज और मोटर कार का जो संबंध है उसी तरह वायुयान का किससे संबंध है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोटर कार होते हैं वो गैराज में रखे जाते हैं और जो वायुयान होते हैं वो हैंगर में रखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है कि नौका और चप्पू में जो संबंध है उसी तरह से बस का किस किस से संबंध है। तो आप जानते हैं कि जो नौका होता है यानी कि नाव होता है वो चप्पू की मदद से चलाया जाता है या आगे बढ़ता है। उसी तरह से बस जो है वो पहिए की मदद से आगे बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला, पहिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समाचार पत्र पाठक और रोटी का संबंध आपको बताना है। देखिए समाचार पत्र है जो पाठक के लिए बनाए जाते हैं, तो समाचार पत्र पाठक के लिए बनाए जाते हैं। उसी तरह से रोटी जो है वो उपभोक्ता के लिए बनाए जाते हैं यानी कि खाने वाले के लिए बनाए जाते हैं और समाचार पत्र पढ़ने वाले के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह से इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैराथन दौड़ और शीत निद्रा उसी तरह से किससे संबंधित हो जाएगा। अब जानते हैं कि मैराथन जो है वो एक प्रकार का दौड़ होता है, मैराथन एक प्रकार का दौड़ होता है। उसी तरह से शीत निद्रा जो है एक तरह से निद्रा का एक प्रकार है, शीत निद्रा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला, निद्रा। और ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जूता का संबंध जो चमड़ा से उसी तरह से राजमार्ग का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जूता जो है वो चमड़े से बनाया जाता है और राजमार्ग जो है वो डामर से बनाए जाते हैं, डामर या फिर चोवा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इससे ये बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, डामर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि घड़ी का जो संबंध समय से उसी तरह से तापमापी का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि जो घड़ी है वो समय बताता है, उसी तरह से जो तापमापी है वो तापमान बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी, ताप। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से हम सभी को सीख लेना चाहिए। आशावादी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से निराशावादी जो है वो उदास होते हैं। इसी तरह से इसीलिए हम लोग को आशावादी बनना चाहिए, हमें उम्मीद रखे रहना चाहिए अपने आप से। तो आशावादी से जो संबंध प्रसन्न से है, उसी तरह से निराशावादी का भी संबंध उदास से। अगर आप निराशावादी होंगे, आप आशावादी नहीं होंगे तो उदास रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग आशावादी बनिए और प्रसन्न रहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला। एक छोटा सा क्वेश्चन हमें कितनी बड़ी सीख देके गया, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है धन और दुरुपयोग या धन और दुरुपयोग का जो संबंध है, उसी तरह से लेखन का संबंध किससे है। आप जानते हैं कि जिस तरह से आप धन का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उसी तरह लेखन का चोरी भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहित्यिक चोरी। लेखन का आप साहित्यिक चोरी भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भेड़ और मटन का जो संबंध है वो हिरण का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जो भेड़ का मांस होता है उसे मटन बोलते हैं, उसी तरह जो हिरण का मांस होता है उसे वेनिजन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला, वेनिजन। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह से आप लोग को बहुत ही इसमें नॉलेज होना जरूरी है। अब इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न 95 नंबर का है कि मोची का जो संबंध चमड़ा से, उसी तरह से दर्जी का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि मोची जो होता है वो चमड़े का काम करता है, उसी तरह दर्जी जो है कपड़े का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। या आप कह सकते हैं कि मोची जिस तरह से चमड़े को अनेक रूप देके उसके अनेक अनेक चीज बना देते हैं, उसी तरह से दर्जी कपड़े को अनेक रूप देके उसके अलग अलग डिजाइन या अलग अलग पहनने की वस्तु बना देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है लोमड़ी और चालाक का जो संबंध है, उसी तरह खरगोश का संबंध किससे है, किस चीज से है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लोमड़ी होती है वो अति चालाक होती है, बहुत ही चालाक होती है। उसी तरह खरगोश जो होता है वो थोड़ा डरपोक टाइप का होता है, उसे आप देखेंगे वो आपको देखते ही तुरंत भाग जाता है। इसी वजह से खरगोश का संबंध वही डरपोक से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है नम्य का जो संबंध अनम्य से है, उसी तरह आत्मविश्वास का संबंध किससे है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका लेवल आप लोग को पता चल रहा होगा। तो और ये एमएटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका संबंध देखिए, नम्य का विलोम अनम्य होता है और आत्मविश्वास का विलोम आत्मसंशय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि बाड़ा सुअर से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी तरह से साला किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं बाड़ा में जो है सुअर रखा जाता है, सुअर को बाड़ा में रखा जाता है। इसी तरह से साला में गाय को रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी 10+2 2010 में पूछा गया प्रश्न है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि गश्त सुरक्षा से जिस तरह से संबंधित है, उसी तरह से बीमा किससे संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए गश्त किए जाते हैं, रात में पहरा दिए जाते हैं, और इसी तरह से जोखिम के लिए बीमा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाता है डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि जिस तरह से कुत्ता जलांतक से संबंधित है, उसी तरह से मच्छर किससे संबंधित है। और ये यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से कुत्ते के काटने से जलांतक यानी कि रेबीज होता है, उसी तरह से मच्छर के काटने पे वो मलेरिया होता है। और रेबीज जो होता है जलांतक यानी कि इसमें पानी से डर लगता है। इसी तरह से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, और वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।